जब आप एक शापित शिवलिंग को छू लेते हैं? बॉस अर्जुन एक आम लड़का जो रोमांच की तलाश में दोस्तों के साथ उत्तराखंड जाता है, हंसमुख और बेफिक्र। लेकिन एक शापित शिवलिंग को छूने के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। उस घटना के बाद अर्जुन के मन में डर बैठ जाता है और उसे हर जगह खतरे का एहसास होता है। वो एक ऐसी सच्चाई का सामना करता है जो उसकी सोच से परे है और उसे अपनी जान बचाने के लिए एक शाप को तोड़ना पड़ता है। उस रात के बाद अर्जुन कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, ये किसी को मत बताना, किसी को भी नहीं। मेरा नाम अर्जुन है और ये बात आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। बात 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने गया था। पहाड़ों की शांति, नदियों का शोर, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हो। लेकिन जन्नत में भी शैतान छुपा हो सकता है, ये तब पता चला। हमने एक पुराना, लगभग टूटा हुआ मंदिर देखा। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था, सावधान, शिवलिंग को कभी मत छूना। बोर्ड पुराना था, अक्षर मिट गए थे, लेकिन चेतावनी साफ थी। उस वक्त हमें लगा ये कोई मजाक होगा या किसी पुरानी किंवदंती की बात होगी। हमने उसे अनदेखा कर दिया, पर अफसोस हमने वो चेतावनी अनसुनी कर दी। मंदिर के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे मिट्टी और धूप मिलकर सड़ रहे हो। फिर भी हम आगे बढ़े। गर्भगृह में एक शिवलिंग रखा हुआ था। वो आम शिवलिंगों से अलग था। ये काला पत्थर का नहीं, बल्कि सफेद संगमरमर का बना हुआ था और उस पर लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून के निशान हो। मेरे दोस्त विक्रम ने मजाक में कहा, अरे यार, ये तो डरावना लग रहा है, चलो इसे छू कर देखते हैं क्या होता है। मैंने उसे मना किया, पर वो नहीं माना। विक्रम ने शिवलिंग को छुआ और उसी पल मंदिर में एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी सांस जम गई। मंदिर के बाहर जो धूप खिली थी वो अचानक गायब हो गई और अंधेरा छा गया। विक्रम हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में एक डर छुपा हुआ था। हम जल्दी से मंदिर से बाहर निकले, पर वो एहसास, वो ठंडी हवा, वो बदबू, वो सब मेरे दिमाग में अटक गया था। उस रात हमने एक गांव में रुकने का फैसला किया। गांव वाले बहुत ही शांत और अजीब थे। वो हमें देख रहे थे जैसे हम कोई भूत हों। किसी ने भी हमसे बात नहीं की, सिवाय एक बूढ़ी औरत के। उसने हमें चेतावनी दी, तुम लोगों ने मंदिर में शिवलिंग को छुआ, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो शिवलिंग शापित है, जिसने भी उसे छुआ है वो बर्बाद हो गया है। जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर उस रात जो हुआ उसने हमें डरा दिया। विक्रम, जो शिवलिंग को छूकर आया था, वो चीखने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा गांव जाग गया। हम उसके कमरे में भागे तो देखा कि वो बिस्तर पर बैठा हुआ है और उसके हाथ खून से सने हुए हैं। वो बड़बड़ा रहा था, वो मुझे मार रहा है, वो मुझे मार रहा है। हमने उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो पागल हो गया था। उसने अपने बाल नोच लिए, अपने कपड़े फाड़ दिए और फिर उसने अपनी आंखें निकाल ली। उस रात हमने विक्रम को खो दिया। विक्रम की मौत के बाद हम डर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। पुलिस को बताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें हमारी बात पर यकीन नहीं होता। हमने गांव छोड़ने का फैसला किया, पर गांव छोड़ने से पहले मैंने उस बूढ़ी औरत से बात करने का फैसला किया, जिसने हमें चेतावनी दी थी। मैंने उससे पूछा, वो शिवलिंग क्या है, उस पर किसका शाप है? उसने बताया, वो शिवलिंग भगवान शिव का नहीं है, वो एक राक्षस का प्रतीक है। सदियों पहले एक शक्तिशाली राक्षस ने भगवान शिव को चुनौती दी थी। भगवान शिव ने उसे हराया और उसकी आत्मा को उस शिवलिंग में कैद कर दिया था। उस राक्षस की आत्मा आज भी उस शिवलिंग में कैद है और जो भी उसे छूता है वो उस राक्षस के क्रोध का शिकार बनता है। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ में आ गया कि विक्रम के साथ क्या हुआ था। उस राक्षस ने विक्रम की आत्मा पर कब्जा कर लिया था और उसे मार डाला था। मैंने उस औरत से पूछा, क्या कोई तरीका है उस शाप को तोड़ने का? उसने कहा, हां, एक तरीका है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। तुम्हें उस शिवलिंग को वापस उसी जगह पर रखना होगा जहां से तुमने उसे उठाया था
और भगवान शिव से माफी मांगनी होगी। लेकिन याद रखना, उस शिवलिंग को छूना मत। अगर तुमने उसे छुआ तो तुम भी विक्रम की तरह मर जाओगे। मैंने अपने दोस्तों से बात की और हमने फैसला किया कि हमें उस शाप को तोड़ना होगा। हमने विक्रम को खो दिया था, पर हम नहीं चाहते थे कि किसी और के साथ ऐसा हो। हम वापस उस मंदिर में गए जहां वो शापित शिवलिंग रखा हुआ था। मंदिर में पहले से भी ज्यादा अंधेरा था और बदबू भी और तेज हो रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम डर रहे थे, पर हमने हिम्मत नहीं हारी। मैंने शिवलिंग को उठाने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल किया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे एक ठंडी लहर महसूस हुई। वो शिवलिंग बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने उसे धीरे से वापस उसी जगह पर रख दिया जहां से मैंने उसे उठाया था। फिर मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान शिव, हमें माफ कर दो। हमने गलती की है। हम नहीं जानते थे कि यह शिवलिंग शापित है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस शाप को तोड़ दो और हमें बचा लो। प्रार्थना करते ही मंदिर में एक जोर का धमाका हुआ। शिवलिंग टूट गया और उसमें से एक काला धुआं निकला। वो धुआं एक भयानक राक्षस का रूप ले लिया। राक्षस ने हम पर हमला कर दिया। वो बहुत शक्तिशाली था और हम उससे लड़ नहीं सकते थे। हमने भागने की कोशिश की, पर वो राक्षस हमारा पीछा कर रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज भगवान शिव की थी। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस से युद्ध किया। युद्ध बहुत भयानक था। धरती कांप रही थी और आसमान में बिजलियां चमक रही थी। आखिरकार भगवान शिव ने उस राक्षस को हरा दिया। राक्षस की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। जब युद्ध खत्म हुआ तो मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया था। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और हर तरफ धुआं फैला हुआ था। भगवान शिव ने हमसे कहा, तुम लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। तुमने उस शाप को तोड़ने में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आज भी मुझे वो सब याद है। वो मंदिर, वो शिवलिंग, वो राक्षस, सब कुछ मेरे दिमाग में ताजा है। मैंने कभी भी किसी शिवलिंग को नहीं छुआ और ना ही कभी छूने की हिम्मत करूंगा। वो शापित शिवलिंग मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं छूना चाहिए। अगर आप कभी किसी पुराने मंदिर में जाएं और वहां कोई चेतावनी लिखी हो तो उसे अनदेखा मत करना। वो चेतावनी आपकी जान बचा सकती है, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना नहीं बल्कि उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अब अगर आप ये कहानी सुनकर डर गए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहें। अगर आपको ये कहानी मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर जरूर करें।